पंजाब के जालंधर शहर में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज घटना घटी, जब राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के आवास पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। घटना ने न सिर्फ शहर की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि एक बार फिर से पंजाब में उभरते असामाजिक तत्व और उनके मंसूबों पर गंभीर सवाल उठाए। यह घटना करीब रात 1 बजे की। मनोरंजन कालिया अपने घर के अंदर सो रहे थे जब अचानक एक जोरदार धमाका। बाद में सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि एक अज्ञात युवक ई रिक्शा से आया और कोठी के बाहर रुककर हैंड ग्रेनेड का लीवर निकालकर भीतर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाका, जिससे कालिया के आवास को गंभीर क्षति पहुंची। गनीमत रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घटना की प्रकृति बेहद खतरनाक थी। 1-1:30 बजे के बीच ये ब्लास्ट हुआ है। पहले तो मैं समझा कि भी सो रहा था मैं तो रात को, तो कि भी ट्रांसफार्मर जो है ये उसका ब्लास्ट है, मेरे ध्यान में आया। लेकिन वाइब्रेशंस काफ़ी थी, तो फिर लगा, मैंने कहा शायद थंडर क्लाउड है, थंडर है। तो मैं लेटा रहा, फिर मुझे नॉक किया मेरा ड्राइवर ने, उसने जगाया कि भी ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो रहा है। तो बाहर देखा तो एक्चुअली जो लोग यहाँ विजय ढाबे में हैं वो उन्होंने आके पहले जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरह से ब्लास्ट हुआ है। तो देखा सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो फिर मैंने अपने गनमैन को भेजा 3 नंबर पुलिस स्टेशन। मैंने फ़ोन तो किए मैंने ऑफिसर्स को भी, तो पहले तो किसी ने उठाया नहीं, तो फिर पुलिस आ गई थी उसके बाद। 100 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है, क्या लगता है, क्या डराने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए जो हालात है सामने ही है लोगों के, जो इस तरह से है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सरकार का प्रथम जिम्मेवारी है कि वो मेंटेन करे और बेहतर बनाए, लेकिन बैड टू वर्स हो रहा है, उसी का नतीजा है। पहले जो पीसीआर की गाड़ी भी आपके घर के बाहर रहती थी, आज वो भी नहीं थी। हाँ, वो नहीं है, बहुत विड्रॉ करनी होगी। बहुत सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं पुलिस पर भी, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए वो तो सामने ही है, ब्लास्ट हुआ है। मतलब अब जब हम कहें कि भाई जो लोग पंजाब का पीस डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो उनकी जो है इतनी हिम्मत बढ़ गई है अब कि भी अब वो घरों तक पहुंच गए हैं। सीसीटीवी में क्या नजर आ रहा है? वो सभी जांच कर रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो आए हुए हैं, वो सारा देख रहे हैं। आपने सीनियर से बातचीत हुई आपकी, जो दिल्ली हाई कमांड के साथ? हाँ, रूपानी जी का फोन आया था, तो उनसे बात हुई। क्या कहना है उनका? उन्होंने पूछा था कैसे क्या हुआ, मैंने बता दिया। मनोरंजन कालिया की कोठी जालंधर शहर के बीचों बीच स्थित है। महज 1 मिनट की दूरी पर थाना मौजूद है और सामने नगर निगम का कार्यालय। इतने संवेदनशील और सुरक्षित क्षेत्र में हुए इस हमले ने पुलिस की सक्रियता और गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर और डीसीपी मनप्रीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और विस्फोट के साक्ष्य जुटाए। पुलिस का कहना है कि हमलावर की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही। अराउंड 1 वजे सानू इन्फॉर्मेशन मिली कि ਇੱਥੇ कोई विस्फोट जिहा होया है। सो जिन्हों असी आके इत्थे चैक किया है, सारिया टीमां ने उस वेले चैक किया, फोरेंसिक टीमां वालों भी इत्थे जांच की गई है, तो असी इस अगे FIR रजिस्टर करके जो अगे बनती कार्रवाई है उस ते तफ्तीश करके अमल विच मैम कितने जाने सीसीटीवी में क्या सामने आया है जी? अजे सीसीटीवी ट्रेल एग्जामिन की जा रही है, तो असी हुणे FIR रजिस्टर कर रहे हैं, तो अगे इहदे विच जो बनती कार्रवाई है वो इस विच लैके जा रही है। फिलहाल असी एरिया जो है जो जिथे आपां नूं इन्फॉर्मेशन आई, सो असी आस-पास दा एरिया सिक्योर कीता है। अपने जिले दे ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਰੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮੈਡਮ? ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਸਰ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ? ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹੋਇਆ ਸਰ ਬਲਾਸਟ? ਸਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹੋਇਆ? ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? 1 ਵਜੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਦੇਖ ਰਹੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੇਗੀ। हालांकि अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन जिस तरह से टारगेट करके ग्रेनेड फेंका गया उससे यह स्पष्ट है कि हमला पूर्व नियोजित और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हो सकता है। पंजाब में पहले भी राजनीतिक नेताओं और पुलिस ठिकानों पर हमले की घटनाएं सामने आती रही है। बीते हफ्ते पटियाला के बादशाहपुर पुलिस चौकी में भी एक धमाका हुआ था, जिसे लेकर ग्रेनेड हमले की आशंका जताई गई थी। हालांकि पुलिस ने इस संभावना को खारिज किया। मनोरंजन कालिया को पंजाब सरकार की ओर से 4 गनमैन अलॉट है और उनका सुरक्षा इंचार्ज भी घर पर ही मौजूद रहता है। बावजूद इसके हमला होना यह बताता है कि या तो हमलावरों ने सुरक्षा की कमजोरियों का पूर्व आंकलन कर रखा था या फिर स्थानीय स्तर पर सूचना लीक हुई। ये आशंका जताई जा रही है और विभिन्न सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब ढूंढने के लिए पुलिस जांच में जुटी है। इस घटना ने एक बार फिर पंजाब में आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। भाजपा नेता के आवास पर हुए इस हमले की सख्त जांच के साथ साथ राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे हमले दोबारा ना हो और किसी भी साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके। दिल्ली से नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए आदर्श झा की रिपोर्ट।